मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले रस के संदर्भ में हम बृहद चर्चा किए थे कि रस क्या है, उसकी क्या परिभाषा है। आज उसके आगे हम बताने जा रहे हैं कि रस के अवयव कितने होते हैं और उन अवयवों का विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। संक्षिप्त रूप से आप जान लें कि रस है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव। भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव जो होता है वह प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में होता है। ये जो 10 हैं, श्रृंगार रस हुआ, करुण रस हुआ, ये जो 10 रस है ये हमेशा रहता है, सुसुप्तावस्था में रहता है। जब कोई कारण बनता है, जब जिस तरह के भाव, वाल्मीकि जा रहे थे और देखे कि क्रौंच और क्रौंची आपस में रति क्रिया में लिप्त थे और कोई व्याधा एक क्रौंच को मार देता है। उनके अंदर जो भाव हुआ, स्पॉन्टेनियस पावरफुल जो फीलिंग हुई वो ओवरफ्लो कर गया और तब जाकर उन्होंने शुरू कर दिया मानिषाद प्रतिष्ठाम तमगमः। उसी तरह जागृत अवस्था में जब आ जाती है जिस कारण से, और जो भाव रहता है वो अस्थाई भाव रहते हैं 10। पहले तो भरत मुनि ने कहा कि 8 अस्थाई भाव होते हैं। रसों की संख्या 8 और उससे अस्थाई भाव 8 होते हैं। लेकिन उसमें शांत रस एक बाद में जुड़ा 9 रस। यदि कोई पूछता है कि रस कितने होते हैं तो हम 9 बताएंगे, लेकिन बाद में वात्सल्य और भक्ति रस को भी जोड़ दिया गया, जिससे 11 रसों की संख्या आज हम देखते हैं। वैसे यदि कहा जाए तो रसों की संख्या 10 ही मानी जाती है। अब अस्थाई परिभाषा तो बता दिए कि रस क्या है। रस के अवयव कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अस्थाई भाव हमेशा व्यक्ति के हृदय में रहता है, जिनकी संख्या, जो रसों के चलते जो अस्थाई भाव होते हैं वो 10 है। अब ये अस्थाई भाव क्या है? तो जिस कारण से, जिस परिस्थिति के कारण हृदय में पहले से जो भाव सुसुप्तावस्था में है और वह जागृत हो जाए, उसे अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण जाते हैं, राम उपवन में जाते हैं, सीता को देखते हैं और सीता को देखने से उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, भाव एक जागृत है, श्रृंगार रस है, लेकिन वह रस जो निश्रित होता है वही अस्थाई भाव कहलाता है। उसके बाद पहला जो भाव है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से उससे जो रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव क्या है? तो जिस कारण रस की अभिव्यक्ति होती है, जिस कारण से रस की अभिव्यक्ति होती है वही विभाव है। जैसे सीता को राम ने देखा उपवन में जब सीता को रामचंद्र देखे और उनके मन में जो भाव जागृत हुआ वही विभाव कहलाता है। विशेष रूप से जो भाव जागृत हो जाए उसे विभाव कहते हैं। सीता को देखकर राम के हृदय में रति भाव का जागरण होना, जागृत हो जाना, यही यहां पर सीता कारण है। सीता के चलते राम के मन में एक भाव जागृत हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। जिसके कारण कोई भाव जागृत हो जाए या जागृत हो जाए। ये 2 तरह का होता है विभाव। कौन कौन? तो एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन क्या है? आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जिसके चलते, यहां पर आलंबन जिनके सहारे अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं। अब जिनके सहारे, आलंबन का अर्थ होता है आलंबन, सहारा देना, तो जिनके सहारे अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम आलंबन कहते हैं। यह भी 2 होता है, एक विषय और दूसरा आश्रय। जैसे विषय क्या है और आश्रय क्या है हम बता देते हैं। तो सीता को देखकर राम के मन में रति भाव का उत्पन्न होना, यहां आलंबन कौन है? किसको देखकर, किसके चलते? तो सीता को देखकर, सीता को देखते हैं और उनके मन में एक छवि बैठ जाती है राम के मन में, और उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है तो किनके चलते? सीता के सलोनी सूरत को देखकर एक रति अस्थाई भाव का उत्पन्न होना।
तो वो आलंबन हो जाती है सीता, और आश्रय कौन हो जाते हैं? राम। चूंकि सीता को देखकर राम के मन में रति क्रिया जागृत होती है, श्रृंगार रस का प्रवाह होता है। तो रस की निष्पत्ति वहां किसको देकर? सीता। तो सीता क्या हो जाती है? आलंबन, और राम क्या हो जाते हैं? आश्रय। आलंबन बता दी। अब उद्दीपन क्या है? तो जो मनोविकार को अत्यधिक उद्दीप्त करे। अब मनोविकार को उद्दीप्त कैसे? तो राम है और सीता दोनों उपवन में है, तो वहां की जो परिस्थितियां हैं, चारों तरफ फूल का खिला होना, उपवाटिका क्या कहते हैं, वाटिका में वहां होना, चारों तरफ चिड़ियों का चहचहाना, फूलों का खिलना, शांत भाव, ये सारे जो रति क्रिया को उद्दीप्त करने में, श्रृंगार रस को प्रवाहित करने में जिन सबों का योगदान हुआ, वे क्या हुए? उद्दीपन। वही कार्य होता है उद्दीपन, जो परिस्थिति उद्दीप्त करती है। तो आलंबन हो गई सीता राम के लिए, और वहां की जो परिस्थिति या जो परिवेश बना वो हो गया उद्दीप्त करने का काम करने लगा, तो हो गया उद्दीपन। इस तरह विभाव के दो हो गए, आलंबन और उद्दीपन। दूसरा हुआ अनुभाव। तो आलंबन और उद्दीपन के अनुभव से, यहां देखिए बता दिया गया कि विभाव के अनुभव के कारण जो आलंबन हुआ, सीता को देखे रामचंद्र जी, और वहां का जो वातावरण था, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, कोयल कूक रही है, पक्षियां चहचहा रही हैं, मनोभाव रम रहा है, तो उसके चलते उनके मन में जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वही अनुभाव, भाव को पीछे पीछे ले चलना अनुभाव कहलाता है। अनुभाव सीता को देखकर राम के, अब राम क्या हुआ? जब सीता को देखे तो अपना के टक देखते रह गए, अब आंखें उनकी हटी नहीं रही, एकदम सीता की सलोनी चेहरे को देख रहे हैं राम, और राम देखे तो देखते ही रह गए। उनके मनुष्य का काम है देखना इधर उधर, लेकिन सीता को देखा उन्होंने, और सीता की सुंदर छवि को देखा और उसे अपने मन मंदिर में बैठा लिया, और देख रहे हैं अपलक एक टक, इधर उधर कहीं नहीं देखना। तो जो एक टक अपलक देखने की जो क्रिया हुई वही अनुभाव है। ये अनुभाव चार होते हैं, कायिक शरीर से, वाचिक वचन से, सात्विक आहार्य माने जो पोशाक वगैरह को देखकर, ये चार प्रकार के होते हैं। अब चौथा जो होता है, एक हो गया पहला विभाव, दूसरा हो गया अनुभाव जिसके दो, विभाव जिसके दो हो गए आलंबन और उद्दीपन, दूसरा हो गया अनुभाव जो चार प्रकार के होते हैं, और तीसरा हो गया संचारी भाव। तो संचारी भाव को आप पानी का बुलबुला कह सकते हैं, ये स्थिर नहीं होते। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, ये तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर संचारी भाव क्या है? तो आश्रय से चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। आश्रय, आलंबन, आश्रय दोनों आप आलंबन में पढ़े हैं, आश्रय और विषय, वहाँ पर सीता और राम दोनों हैं एक दूसरे को देखकर। तो आश्रय से मन में जो विकार उत्पन्न होता है, हमसे राम जब चंद्र से भगवान राम सीता को देखे वाटिका में, और उनके मन में एक जो भाव आया, श्रृंगार रस वहाँ प्रवाहित हुआ, और उससे भाव हुआ रति का। तो वो मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वही जो अस्थिर रूप से आया और चला गया, जैसे पानी में बुलबुला होता है और तुरंत समाप्त हो जाता है, उसी तरह से जो आया और चला गया उसी को हम संचारी भाव, संचरण होता है हृदय में, उस रस का संचरण होता है, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। विद्वानों का मत एक नहीं है, बहुत लोगों ने 34 भी कहा, 35 भी कहा, लेकिन सर्वमान्य है इनकी संख्या 33 होती है, जो नीचे हम लिख दिए हैं। ये विशेष रूप से अस्थाई भाव की पुष्टि हेतु तत्पर रहते हैं। अस्थाई भाव जो ये 10 बताए गए हैं, इनके अस्थायित्व के लिए, पुष्टि के लिए ये सारे जो 33 जो संचारी भाव हैं ये तत्पर रहते हैं। तो आप समझ गए, विभाव जो कारण है, अनुभाव, आलंबन और उद्दीपन से जो होता है संचारी भाव, और तीनों के संयोग से जो रस की उत्पत्ति होते हैं तब जाकर वह अस्थाई भाव जो मनुष्य के हृदय में रहता है। ये 10th है, CBSE में जो 10th क्षितिज से पढ़ना है। और इसके बाद आपको इस पुस्तक से और भी जो इच्छाएं हो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम उसका वीडियोस बनाकर डालेंगे। धन्यवाद।